आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दे, गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिजली विभाग के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बिजली विभाग के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की बड़ी जानकारी एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहाँ पर हुआ। एबीपी गंगा ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद देखिए एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजली विभाग के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई, पीला पंजा किस तरीके से यहाँ पर गरजेगा, ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शक्ति, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। ये देखिए, बिल्कुल कल खबर और आज असर। कल हमने खबर दिखाई थी कि अवैध यहाँ पर निर्माण हो रहा है और निर्माण करने वाला कोई और नहीं, विद्युत निगम है, बिजली विभाग है। जिसके बाद इस नाले के ऊपर यहाँ पर ऑफिस बनाया जा रहा था, काम था, निर्माणाधीन काम था और लगातार यहाँ पर काम जो था वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। जिसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे और हमने ये दिखाया कि जो नगर निगम का जो बुलडोजर है वो जगह जगह चल रहा है, लेकिन सरकारी जगह यानी कि जो नाला था उस नाले के ऊपर जो अवैध निर्माण हो रहा था उस पर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कब्जा हो रहा था। और आज यहाँ पर नगर निगम का बुलडोजर पहुँचा है और पहुँचने के बाद इस अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। मौके पर यहाँ पर निगम के अधिकारी बात करते हैं। सर, ये बताइए कि ये आपसे बात करते हैं कि ये जो कार्य है ये कब से चल रहा था? और कल क्योंकि हमने खबर दिखाई थी, ये हमने दो तीन दिन से निर्माण चल रहा था। इनको बुला के निर्माण रोकने के लिए निर्देशित किया गया था, परंतु इनके द्वारा नहीं माना गया। तो जो अवैध अतिक्रमण है उसको आज हटवाया जा रहा है और जल्दी इस पर यदि नहीं रुकते तो पुनः कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी ऐसा बोल रहा है। कि वहीं आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ जो नगर निगम का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर इस समय चल रहा है और जो यहाँ पर नाले के ऊपर जो अतिक्रमण जो बनाया हुआ था उसको लगातार तोड़ने का जो कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। हालांकि काफी समय से यहाँ पर जो बिजली विभाग का जो ये ऑफिस था ये बना हुआ था। एनजीटी के साफ आदेश हैं कि किसी भी नाले पर कोई भी निर्माण कार्य ना किया जाए। उसके बावजूद ये जो सरकारी विभाग यानी कि बिजली विभाग का जो दफ्तर था वो इस पर यहाँ पर बना हुआ था और यहाँ पर काफी समय से यानी कि लंबे एक अरसे से ये ऑफिस बना हुआ था। लेकिन इस नाले को हम आपको नाला दिखाते हैं। नाला है जो कि नाला अभी कुछ समय पहले ही पक्का नाला इस पे बनाया गया, यानी कि पक्का नाला बनाया गया, तब ये ऑफिस यहाँ से तोड़ा गया था, हटाया गया था। जिसके बाद एक बार फिर यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो है चल रहा था। अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पर लगातार जो गिराने का जो कार्य है वह लगातार चल रहा है और जो बुलडोजर है वो यहाँ पर अतिक्रमण हटा रहा है। तो जिस तरीके से प्रदेश भर में एक अभियान चल रहा है कि जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सवाल हम इसलिए उठा रहे थे क्योंकि अवैध निर्माण करने वाला कोई और नहीं था, यहाँ पर सरकारी विभाग था, बिजली विभाग था, जो कि आराम से यहाँ पर जो कार्य है, जो निर्माण कार्य है वो कर रहा था। तो ये क्यों नहीं नगर निगम के अधिकारियों को दिखाई दे रहा था? हालांकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर अगर निगम की बात की जाए, निगम मुख्यालय की बात की जाए तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर निगम मुख्यालय है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, एबीपी गंगा वह दिखाता है जो कि कोई और शायद ना दिखा पाए। हम वो खबर दिखाते हैं जो खबर होती है, यानी कि एक नाले के ऊपर किस तरह से यहाँ पर जो सरकारी विभाग है, जो बिजली विभाग है, वो आखिर कब्जा कर कैसे सकता है। तो इस पर लगातार कब्जा हो रहा था। हालांकि ये कब्जा बहुत पुराना था और काफ़ी समय से यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन जब पक्का नाला बनाया गया तो उसके बाद यहाँ पर वो कब्जा हटाया गया, तो कुछ कहीं ना कहीं वो कब्जा हटाया गया। लेकिन फिर एक बार नाला जब पक्का बन गया उसके बाद यहाँ पर उस नाले के ऊपर जो अवैध निर्माण था वह लगातार चल रहा था और कोई इसकी तरफ देख नहीं रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निगम के काफ़ी अधिकारी हैं, यहाँ पर जो निगम का फोर्स है वो यहाँ काफ़ी
तादाद में है। सुबह सुबह के वक्त सबसे पहले यहाँ पर अधिकारी पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद निगम का बुलडोजर मंगाया जाता है और उसके बाद इसे यहाँ पर अवैध निर्माण छोड़ा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब किसी को भी अनुमति नहीं है आजकल अवैध निर्माण करने की, अतिक्रमण करने की, तो कैसे एक सरकारी विभाग, बिजली विभाग अतिक्रमण कर रहा था नाले के ऊपर। सबसे बड़ा सवाल ये था और यही सवाल हमने उठाया था। और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कहा सरकार बार बार ये हिदायत देती है, चेतावनी देती है कि अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, और वहाँ दूसरी तरफ ये सरकारी विभाग इस तरीके से जब अतिक्रमण करेगा शक्ति, तो जो अतिक्रमणकारी है उनको तो इससे बल मिलेगा। बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। शक्ति, आवाज आ रही है आप तक? जी एक बार दोबारा से बताइए, आवाज आपकी। शक्ति मैं ये कह रही हूँ, एक तरफ तो सरकार और सरकार के मुखिया ये कहते हैं कि अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और जो भी अतिक्रमणकारी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी विभाग इस तरीके से जब अतिक्रमण करेंगे तो अतिक्रमणकारियों का तो और हौसला बुलंद होगा, उनको बल मिलेगा। शक्ति, बिल्कुल, ये देखिए अब निगम के काफी लोग यहाँ पर, निगम की जो गाड़ियां हैं, निगम के काफी लोग आ गए हैं और जो यहाँ पर दरवाजे लगाए हुए थे उन दरवाजों को भी अपने साथ ले जाया जा रहा है, यानी कि दोबारा कहीं अतिक्रमण ना हो जाए। अब यहाँ से जो सामान था उस सामान को भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने यही सवाल उठाया था कि आखिर एक सरकारी विभाग किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण कर सकता है। हम वो दिखा रहे थे, उस बात को बता रहे थे और चेता रहे थे। हालांकि जब हमने इस खबर को दिखाया तो उसके बाद गाजियाबाद के जो नगर निगम के नगर आयुक्त हैं महेंद्र सिंह तंवर, उन्होंने हमें कहा कि इसे तोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर हमारा फिर एक बार वही सवाल है, यही कहना है कि निगम, यहाँ से जो निगम मुख्यालय है वो 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हो कैसे रहा था। सबसे बड़ी बात यह है अब यहाँ से एक ईंट, यानी कि जो यहाँ पर जो ईंटें हैं, जो यहाँ पर सामान है, उसको भी भरने का कार्य शुरू हो गया है। यहाँ पर अब कुछ भी सामान छोड़ना नहीं चाहते कि यहाँ पर दोबारा अतिक्रमण ना हो जाए। तो अब जिस तरह से हमने जो खबर दिखाई थी उस खबर के बाद यहाँ का जो नगर निगम प्रशासन है वो चुस्त हो गया है। अब वह यहाँ कार्रवाई कर रहा है और यहाँ पर मजबूत कार्यवाही होती नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान जो तोड़ा हुआ है, जो ईंटें हैं, वो ईंटें अब यहाँ से उठाई जा रही हैं और यहाँ से एक जगह इकट्ठा की जा रही हैं ताकि एक गाड़ी में भरने के बाद यहाँ से ले जाया जाए। तो कहीं ना कहीं खबर का असर, यानी कि एबीपी गंगा की खबर का असर, खबर वही हम दिखाते हैं जो खबर होती है। हमने यह खबर इसलिए दिखाई थी कि यह मामला जुड़ा हुआ था एक विभाग से, और एक बात और, इन दोनों विभाग के, यानी कि नगर निगम व विद्युत निगम, इन दोनों के जो मंत्री हैं वो एक ही हैं। इन दोनों विभागों के मंत्री भी एक हैं, AK शर्मा जी। तो इन दोनों के मंत्री एक हैं, लेकिन काम अलग अलग है। हो सकता है कि जो निगम के अधिकारी हैं वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हों, लेकिन हम इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाए, क्योंकि अगर किसी का थोड़ा सा भी आजकल अतिक्रमण है, किसी गरीब का है, तो उस पर लगातार बुलडोजर चलते हुए देखा जाता है। लेकिन सरकारी विभाग कब्जा कर रहा था, वह हमने दिखाया और उस खबर का असर, यानी कि खबर का असर वो दिखाई दे रहा है। सर ये बताइए कि अब ये यहाँ पर जो सामान है आपका, जो यहाँ पर जो तोड़ा है, इसे कहाँ ले जाया जाए? ये सब इसको सफाई करके इसको जो हमारे डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे हम उसको डालेंगे उसको। और अभी आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका यहाँ पर निगम में क्या कार्य है आपका, ये जानना चाहेंगे। जोनल प्रभारी हूँ गजेंद्र सिंह, सिटी जोन से, और जो भी अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका हम लोग समय समय पर निस्तारण करते हैं और पुलिस प्रशासन भी सहयोग करता है। परंतु चूंकि तत्काल अतिक्रमण हटाया जाना था, कई बार निर्देशित किया गया था
और शिकायत पर उच्चाधिकारियों के तत्काल निर्देश पे आज हटवा दिया। आपकी जिस तरह से ये कब्जा हो रहा था इस समय, मतलब जिस समय ये विद्युत निगम के लोग यहाँ पर बना रहे थे, अपना जो ऑफिस बना रहे थे, उस समय आपने इन लोगों से बात की कि आप ना बनाएं? उससे पहले इन्हें कोई चेताया गया कि अगर आप करेंगे अवैध अतिक्रमण करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, थोड़ा फोड़ी मचाएंगे? क्या बताया था आपने कुछ? जिस टाइम इन्होंने अतिक्रमण किया था तो उससे पहले यहाँ पे जब नाला निर्माण किया गया कोई अतिक्रमण नहीं था, लेकिन अचानक से सूचना मिली कि यहाँ पे किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण में पाया गया कि बिजली विभाग द्वारा जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया, जबकि उनको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर एक ईंट भी छोड़ना नहीं चाहते। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये यहाँ पर ये देखिए, इनका जो ये पूरा कमरा एक बनाया हुआ था वो भी अब तोड़ दिया है। तो निगम के अधिकारियों ने अब यानी कि साफ कर दिया है कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सरकारी विभाग, बिजली विभाग जो कब्जा कर रहा था, अब उसका जो ऑफिस है उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद किया जा रहा है और उसको यहाँ तोड़ा जा रहा है। तो ऑफिस यहाँ पर जो बनाने की कोशिश हो रही थी, जो पहले बना हुआ था और जो यहाँ पर कई सालों से बनाया हुआ था, जब ये नाला कच्चा था, नाला पक्का हुआ, आगे का हिस्सा टूटा लेकिन पीछे का नहीं टूटा, तो अब पीछे का भी तोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि खबर का असर, बड़ा असर खबर का, कि कल हमने खबर दिखाई और आज इसका असर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो नगर निगम का जो बुलडोजर है, जो आजकल प्रदेश में बुलडोजर यानी कि लगातार चल रहा है, और गाजियाबाद नगर निगम का बुलडोजर भी यहाँ पर बिजली विभाग का जो दफ्तर बना हुआ था, आप देख सकते हैं कि आगे की जो ईंटें थी वो नई थी, लेकिन पीछे वाले वो पहले ही बने हुए हैं, पहले ही रूम थे, यानी कि कई साल पुराना कब्जा, कई सालों से यहाँ पर कब्जा था और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस कब्जे को यहाँ से हटा सके। लेकिन हमने जब ये खबर प्रमुखता से दिखाई तो इस खबर का असर, बड़ा असर आप होते देख रहे हैं। और यहाँ से जो कमरा बना हुआ था, यहाँ पर इस जगह को अब कब्जा मुक्त किया जा रहा है। तो जो बुलडोजर चलने की बात की जाती है, बुलडोजर निगम का, यानी कि निगम का बुलडोजर वहाँ पहुँचता है जहाँ अवैध अतिक्रमण होता है, जहाँ पर कि कोई अपने घर के आगे या छज्जा बढ़ा लेता या कुछ कर लेता। लेकिन इस तरह का निर्माण, या ये निर्माण बहुत पुराना निर्माण, सरकारी विभाग का निर्माण, बिजली विभाग का निर्माण, जो आज तोड़ा जा रहा है, जो आज टूट रहा है। तो आप इसे साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो निगम का बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है और इसे तोड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर एक ईंट जब लगी थी तो उसी समय निगम के अधिकारियों को चेतना चाहिए था, उसी समय बताना चाहिए था इन्हें कि यहाँ पर अवैध निर्माण ना बनाया जाए। हालांकि एनजीटी के साफ आदेश हैं कि किसी भी नाले पर अवैध पार्किंग या अवैध निर्माण करना गैर कानूनी है, उसके बावजूद भी ये अवैध निर्माण हो रहा था और चुप बैठे हुए थे। ये जो आप कमरा टूटते देख रहे हैं, ये अब से नहीं, ये कई सालों से था, यानी कि 30 साल पुराना ये बताया जा रहा है कि ये बहुत सालों से बना हुआ था, जो कि यहाँ पर टूट रहा है। और आप टूटते हुए इसे आज देख सकते हैं कि निगम के अधिकारियों ने, या निगम के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने यहाँ पर अब जो अवैध निर्माण हो रहा था उसको तोड़ दिया है और अब यहाँ से जो ईंट है, जो मलबा है, उसको उठाने का कार्य चलेगा। तो इस खबर पर हम कल से बने हुए थे और लगातार हमारी नजरें थी कि इस खबर को दिखाने के बाद एक्शन क्या होता और एक्शन क्यों नहीं होता। हम लगातार नगर आयुक्त से ये बात कर रहे थे, लगातार पूछ रहे थे, तो उन्होंने एक समय निर्धारित किया था, जिसके बाद अब इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निगम का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजा है और यहाँ पर जो अवैध निर्माण है वह टूटा है। विद्युत निगम का जो अवैध निर्माण, उसको यहाँ पर तोड़ा गया है। जो निगम की गाड़ियाँ, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि निगम के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर काफ़ी तादाद में थे। अब जो निगम के ये जो अधिकारी हैं, अब इसे तोड़ने के बाद अब यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो हमारा यही सवाल था
चलिए शक्ति, कहीं ना कहीं देखिए हैरानी की बात यह है, और आप बता रहे हैं 30 साल पुराना ये अवैध निर्माण है, प्रशासन की इस पर नजर नहीं गई। अब चलिए एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद प्रशासन ने ध्यान दिया है कि आसपास कोई अधिकारी मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश कीजिए उनसे कि 30 साल पुराना ये अवैध निर्माण था, तो ध्यान इस पर अब तक क्यों नहीं गया और अब कैसे ध्यान चला गया, और क्या आगे अगर ऐसे अवैध निर्माण होंगे और भी सरकारी, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए बिल्कुल अधिकारी जो यहाँ पर थे, अब अधिकारी तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि हम एक बार फिर रोकने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, जो अधिकारी हैं इनसे हम बात करते हैं। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर जो ये बनाया हुआ था बहुत पुराना, जो काफ़ी पुराना यहाँ पर जो पुराना कब्जा, हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ के पार्षद हैं राजीव शर्मा जी, वो यहाँ पर 70 साल पुराना था। एक मिनट राजीव जी, देखिए अब आप यहाँ पर बहस देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोकल पार्षद है वो यहाँ की बात नहीं थी। नहीं गलत बात। 70 साल पुराना बिजली दफ्तर है, पुराने पूरे शहर का ये बिजली दफ्तर है। उसको आप आगे जब ये नाला बना है, ये तय था कि भाई नाला बीच में से निकलेगा, बाद में इसका निर्माण हो जाएगा। आप निर्माण नहीं कर रहे, उनको भी करने नहीं दे रहे। आम पब्लिक जो है यहाँ पे बिजली की शिकायत लेके कहाँ जाएगी बताओ? जी, एक बात भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये नाले के ऊपर था और एनजीटी के साफ आदेश हैं कि अवैध अतिक्रमण, आप पार्षद हैं काफी, आप भी कई बार के पार्षद हैं यहाँ, नहीं एक बार हमारी बात सुनिए आप, कि पार्षद हैं काफी पुराने, आप पार्षद कई बार के पार्षद हैं, ठीक है, आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता कि अवैध अतिक्रमण निगम के पार्षद हैं। अवैध अतिक्रमण चाहे कोई भी करे, सरकारी विभाग करे, कोई आम आदमी, पुलिया भी तोड़वा दो फिर आम पब्लिक के निकलने की पुलिया भी नहीं होनी चाहिए। बिजली दफ्तर जरूरी सुविधाओं में आता है, जैसे पुलिया बनी हुई आर पार जाने के लिए, उसी प्रकार बिजली दफ्तर भी है। क्या 10 फुट की पुलिया से ही सारा निर्माण हुआ है? ये बताइए कि जो बिजली विभाग है शायद उससे इतनी पीड़ा नहीं, जितनी पीड़ा आपको। नहीं मुझे पीड़ा नहीं है, मुझे पीड़ा नहीं है। आगे का निर्माण उन्होंने कहा तोड़ने की बात है, तोड़ दो, लेकिन वो पीछे की दीवार भी तोड़ दी। ये योजनाबद्ध तरीके से इस प्लॉट पे कब्जा होना है। ये देखिए ना पीछे, ये प्लॉट है पीछे, इसका यहाँ से रास्ता बनेगा, आप 15 दिन बाद देखना इसका रास्ता यहाँ से खुल जाएगा। ये प्लॉट पे कब्जे की नीयत है, बस और कुछ नहीं है। कब्जा मुक्त है, आगे का टूटना चाहिए, आगे का टूटो, हम उसमें विभाग के आगे के हम साथ हैं, लेकिन जो पीछे की दीवार भी तोड़ दी, जहाँ पे हमारे कर्मचारी बैठ तो सकते हैं, आप उस दीवार को भी क्यों तोड़ दो? इसका मतलब कहीं ना कहीं उस दीवार को कुछ करना है ना। अवैध अतिक्रमण चाहे कोई भी करे, सरकारी करे, प्राइवेट करे, राजीव जी करें, अधिकारी करें, नेता करें, अवैध तो अवैध है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर यह कहना है कि अवैध अतिक्रमण कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात आपकी ठीक है, मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन 70 नगर निगम बनने से, नगर पालिका बनने से 70 साल पुराना बिजली दफ्तर है। आप कुछ तो सुविधा दो ना। अगर यहाँ पे आपने तोड़ दिया, कोई तो शहर को सुविधा दे दो ना कि ये इनका सवाल आप अधिकारियों से लीजिए ना कि चलिए ठीक है, अवैध अतिक्रमण को आपने तोड़ा है, अब जो परेशानियां हैं बिजली संबंधित जो परेशानियां हैं वो लोग कहाँ लेकर जाएंगे? क्या इसका कोई उपाय सोचा है अधिकारियों ने? कर्मचारी बैठ पाते, लेकिन शहर में जगह ही नहीं है, कहाँ बैठेंगे बताओ? अगर बात की जाए निगम का जो कार्य होता है, वो कार्य होता है अवैध अतिक्रमण को तोड़ना। अब जो समस्या की बात अगर आपने कही है, वो समस्या का निस्तारण बिजली विभाग का है, बिजली विभाग के लोगों का, अधिकारियों का है। फिर भी हम एक बार जान लेते हैं। सर, ये बताइए कि मतलब जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो इनके आरोपों में कितना दम है, अगर आरोपों की बात की जाए? देखिए, जो आरोप की कोई बात नहीं है। जो नाले पर अतिक्रमण है उसे हटवाया गया है। उसके पीछे जो बिजली का जो दफ्तर है उसके बारे में नगर आयुक्त साहब से बात की गई, उसमें स्पष्ट निर्देश थे कि यदि अतिक्रमण स्थल पर तो उसको हटवा दिया जाए। हमारे एई साहब हैं, उन्होंने चीफ इंजीनियर से बात की है, उनके निर्देश पे इसको पीछे से भी हटवा दिया गया है। यही साहब भाई साहब उस दिन मौके पे थे जब ये बिजली दफ्तर के बीच में से नाला निकलना था, यही वाले यही सब मौके पे थे। इन्होंने कहा ये नाला बन जाएगा, उसके बाद हम इसे बनवा देंगे। पूछे ना, सामने देवी सिंह जी खड़े हैं, ये यही है यहाँ के एरिया के, इन्होंने क्यों कहा फिर बनवा देंगे? दूसरी बात, अगर उसके बाद आप नहीं बनवा पाए, पब्लिक मिलकर बनवा रही है, कोई तो आप कोई जगह दे दो ना कि यहाँ पे बिजली वाले बैठ जाएं। भाई आप नहीं दे, कोई एक लीगल उस पे दे दो आप एप्लीकेशन। जब आप एसडीओ साहब यहाँ के एक एप्लीकेशन दे आए कि हमें कोई वैकल्पिक जगह दे दो बैठने के लिए, कहीं तो आप सुविधा दोगे ना। तोड़ने को तो बहुत सारी, फिर ये पुलिया का क्या लाभ है? जी देखिए, अवैध तो अवैध है, चाहे अवैध कहीं भी हो। 100% अवैध है, हम आपके साथ हैं इस बात से। मैं योगी जी की बात से भी, उनकी बीजेपी से पार्षद हैं आप। जी, मैं हर चीज से सहमत हूँ। आगे नाले पे इन्होंने दीवार करी, इन्होंने कहा तोड़ दो, नगर जी ने कहा भी लगातार वो हो रहा है, मैंने कहा तोड़ दो, लेकिन जो पीछे की दीवार है वो तो नाले पे नहीं थी।
वो तो नाले पे नहीं थी ना, उसको क्यों तोड़ा? थी तो अवैध, थी तो अवैध। भाई साहब हमारे आपके पैदा अच्छा, होने से पहले की है। लेकिन 70 उस समय साल तो, पुरानी। अगर उस समय की बात करें 70 साल पहले तो गाजियाबाद में बहुत जगह थी, जरूरी नहीं था कि वो ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर उस समय तो बहुत सारे प्रधान ऐसे होते हैं कि बिजली विभाग चाहता तो बहुत जमीन ले सकता था उस समय तो। आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हो और आप हमेशा आपने ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं, पब्लिक की मदद की हमेशा बात करिए। मैं कहना चाह रहा हूँ बसंत में बिजली दफ्तर है, हमारे पुराने शहर में कोई जगह नहीं है ना भाई साहब, कोई तो जगह ऐसी दे दो ना जहाँ पे बिजली वाले बैठ पाए। मैंने तो कल ये भी ऑफर कर दी कि आप मेरे कार्यालय पे आके बैठो। भाई जो रात बेरात, अब परसों रात 11:30 बजे बिजली चली गई, फेस उड़ गए, गर्मी में आदमी 2 मिनट नहीं रह सकता, तो भाई साहब उसके बाद क्या करा? 11:30 बजे रात को आए, इनको कर्मचारियों को उठा के ले गए। अब कर्मचारियों को उठाने कहाँ जाए हम बता दो भाई, कोई तो आप वैकल्पिक दे देते ना। फिर वही सवाल, जनता देख रही है आपको, आप लाइव हैं, आपको जनता देख रही है और बीजेपी से पार्षद है, काफी पुराने कई बार के पार्षद है, लेकिन अवैध निर्माण। अच्छा शक्ति, ये सवाल पूछिए, क्या ये जांच गलत हुई है? क्या ये जो कार्रवाई हुई है ये गलत हुई है? क्या कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं ये? क्या जो कार्रवाई है वो गलत हुई है? कहा कि कोई वैकल्पिक जगह दे दो, उन्होंने कहा आप एक एप्लीकेशन दिलवा दो, ये विभाग वाले जाके एक एप्लीकेशन दे आए। अब वैकल्पिक जिस तेजी से तोड़ा उतनी तेजी वैकल्पिक भी कर दो ना। ये रहा ना भाई साहब, पूरा एनजीटी का आदेश है तो कंट्रीन से लेके रेडिसन तक पूरा एनजीटी का आदेश है, आप तोड़वाइए ना। सिल्वर स्पून है, आप तोड़वाइए ना। तो क्या प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं पार्षद जी? शक्ति सवाल पूछिए जरा कि पार्षद जो पार्षद हैं ये क्या प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं? और ऐसी जगह बना हुआ जिसका 2.5 करोड़ रुपए से आप सफाई का टेंडर निकाल रहे हैं, आप तोड़वाइए ना। मैं कह रहा हूँ एक बार तोड़वा के दिखा दीजिए। ये क्या जन सुविधा की जो चीज है उसे तोड़ दिया, तोड़ दो भाई, हम तो तुमसे लड़ नहीं सकते, लेकिन कोई वैकल्पिक जगह तो दे दो ना, कोई वैकल्पिक। अब रात बेरात बिजली जहाँ अवैध कब्जे हैं अब तो आप सभी जगह इसका मतलब अपना वो उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे। मैं नहीं उठा रहा, मैं केवल सुनिए, मैं विरोध की राजनीति नहीं करता, मैं सिर्फ सुविधाओं की बात करता हूँ कि भाई अगर कोई अतिक्रमण हट रहा है तो ये पब्लिक जनहित की चीज है, कोई जगह ऐसी दे दो जहाँ हमारे 4 कर्मचारी बिजली के बैठ पाए, कोई तो ऐसी जगह दोगे ना। शक्ति, एक सवाल इनसे पूछिए, पहले से पता चल गया था कि अवैध निर्माण अगर हटना है, अगर पहले से पता चल गया था अवैध निर्माण हटना है, तो क्या ये शिकायत ये आगे लेकर गए कि जो बिजली कर्मचारी है उन्हें वैकल्पिक जगह दी जाए? क्या दूसरे अधिकारियों के पास ही गए, बिजली विभाग से संबंधित अधिकारियों के पास ही गए? दीवार है 70 साल पुरानी है, ये तो इसके पीछे जो प्लॉट पड़ा है 250-300 गज का, इसको कब्जाने की नीयत है। आप भी यही हो, मैं भी हूँ, आपसे 20 दिन बाद। आप यहाँ के पार्षद हैं और आप यहाँ के पार्षद हैं, आपके होते हो तो शायद कब्जा नहीं हो सकता, ऐसा हम मानते हैं। वो एक धर्म पे, बिरादरी पे, जातिवाद पे जगह की मांग करेंगे, उनको मिल जाएगी, बिजली दफ्तर के लिए नहीं मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं और आगे का दिखाते हैं कि जो कार्यवाही हुई है, यानी कि एबीपी गंगा की खबर का जो असर हुआ वो आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको यहाँ समझाते हैं कि नाला, ये देखिए आप नाला, ये नाला बना हुआ है और ये नाला पक्का, जब इस पे पक्का निर्माण हुआ इस नाले पर, तो फिर उसके बाद ये नाले के यानी कि बिल्कुल सटा हुआ यहाँ से और आगे तक ये अपना ऑफिस यहाँ पर बनाने का जो कार्य है वह चल रहा था। और हमारी खबर को दिखाने के बाद यहाँ पर निगम के अधिकारी पहुँचे और पहुँचने के बाद इसको यहाँ से तोड़ा गया और जो अतिक्रमण था उसको यहाँ से हटाया गया। अब जो लोकल पार्षद हैं यहाँ के वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो निगम के अधिकारी हैं उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि आपने ये क्यों तोड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर एक सरकारी यानी कि बिजली विभाग का यहाँ पर दफ्तर बनाने का कार्य चल रहा था, उसको अगर निगम ने हटाया तो शायद पार्षद साहब को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आना चाहिए था। हालांकि उन्होंने तो हमसे यहाँ तक भी कह दिया कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अवैध अतिक्रमण हो रखा है। बीजेपी के ही पार्षद है, जब हमने उनसे कहा कि क्या आप इस मुद्दे को उठाएंगे, तो हालांकि उस समय तो वो खामोश हो गए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह उन्होंने बताई हमें कि बहुत जगह है जो कब्जा हो रखा। हालांकि आज हम एक जगह आए हैं, फिर हम आगे भी जाएंगे और आगे भी लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ अवैध अतिक्रमण हो रहा है और वो कौन दबंग लोग हैं जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निगम ने सब कुछ यहाँ से तोड़ दिया है, यहाँ से हटा दिया है। जो जगह थी ये अब इसको कब्जा मुक्त कर दिया गया है, यानी कि नाला एनजीटी का आदेश था उस कि नाले पर कुछ भी ना बने, तो अब उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। अब देखना यह होगा
कि यहाँ पर जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, अब इसके बाद भी यहाँ पर दोबारा इस अवैध अतिक्रमण को बनाने की कोशिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो क्षेत्र के जो पार्षद हैं उन्होंने तो साफ साफ यही कहा, उनका साफ साफ तौर पे चलिए यही बिल्कुल हमें नजर शक्ति आया। एमपी लेकिन गंगा की हमने इस खबर का को ये उठाया बड़ा था, असर हुआ प्रमुखता है। से दिखाया प्रशासन था। का बुलडोजर इसके आज बाद चला है यहाँ अवैध निर्माण पर। अब देखने वाली बात है कि आगे कहां तक ये बुलडोजर की कार्रवाई पहुंचती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।